दोस्तों, पहले खबरें बनती थी कि संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो पाया, लेकिन अब विपक्ष का आरोप है कि यह पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष, जिसकी जिम्मेदारी है संसद चलाना, वो ही नहीं चाहता कि संसद चले। हालत ये हो गई दोस्तों कि आज कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई जबरदस्त तरीके से ओम बिरला को भी आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए। संसद परिसर के अंदर जब एक बार फिर से संसद कल के लिए स्थगित हो गई और कामकाज ठप हो गया, तो गौरव गोगोई बाहर आए और उन्होंने मीडिया से अपनी बात रखते हुए शिकायत के लहजे में ओम बिरला के लिए एक बात बोली। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि आज जैसे ही संसद शुरू हुई, ओम बिरला आए और उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए विपक्षी नेताओं को लेकर एक बात कही कि संसद परिसर में किसी भी तरह का विरोध, जिसमें बैनर, पोस्टर या मुखौटे हों, ये संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आज़ादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। जैसे ही ओम बिरला ने बात बोली दोस्तों, विपक्ष के नेताओं ने कह दिया कि आप सत्ता पक्ष को क्यों नहीं बोलते, हंगामा तो वो भी करते हैं। जिसके बाद ओम बिरला ने कहा कि मैं सबको बोल रहा हूँ, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी। लेकिन उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद संसद स्थगित हो गई। फिर दोबारा 12 बजे काम शुरू हुआ, फिर संसद स्थगित हुई, लेकिन फिर कामकाज ठप हो गया और संसद अब कल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन जब दोस्तों संसद स्थगित हुई कल के लिए और गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा में जबरदस्त तरीके से तूफानी अंदाज में अपनी बात रखते हैं, वो जब बाहर आए, उन्होंने ओम बिरला से एक बात कही। ओम बिरला को संबोधित करते हुए उन्होंने मीडिया से कहा, आज अध्यक्ष महोदय ने सदन की गरिमा की बात की। जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि संसद स्थगित हो। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण दिया, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, सत्ता पक्ष के कारनामों के कारण संसद नहीं चल रही। ये देख अध्यक्ष जी इधर भी रोशनी डालेंगे, ये मेरी आशा है। पूरे देश ने देखा, विपक्ष आज चाहता था प्रश्नकाल चले, लेकिन सत्ता पक्ष ने खुद खड़े होकर सदन में भागने का बहाना ढूंढ लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी, संसद से भागना बंद कीजिए। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था संसद के अंदर और बाहर कि आखिर मोदी जी संसद क्यों नहीं आते। बात भी ठीक है दोस्तों, मोदी जी राजस्थान से लेकर देश के अलग अलग प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, संसद चल रही है तो, लेकिन संसद नहीं आ रहे। इसको लेकर विपक्ष लगातार उनसे सवाल तो पूछता ही रहा था। लेकिन आज किरण रिजिजू, जो कि लोकसभा में थे, उन्होंने खड़े होकर जॉर्ज सोरोस का नाम लेना शुरू कर दिया और वो मुद्दा उठा दिया जिसको लेकर विपक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुका है। विपक्ष का ही कहना है कि आप संसद के अंदर अडानी शब्द ले नहीं सकते। अडानी का नाम लो तो ओम बिरला संसद स्थगित कर देते हैं। अडानी का नाम लो तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा में कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जॉर्ज सोरोस क्या भारत के नागरिक हैं क्या? जब अडानी का नाम नहीं ले सकते तो जॉर्ज सोरोस का नाम लगातार लेते रहते हैं सत्ता पक्ष के लोग और चेयर उनको ये इजाजत देता है। जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन उसके बाद जो बम फोड़ा वो सुप्रिया सुनेत ने फोड़ा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने आज एक जबरदस्त खुलासा कर दिया। अकॉर्डिंग टू सुप्रिया सुनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो बीजेपी वाले जॉर्ज सोरोस इतना राग आलाप रहे हैं, एक्चुअली में इनके खुद के संबंध जॉर्ज सोरोस से हैं और जॉर्ज सोरोस इनके करीबी लोगों को पैसा दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा। बीजेपी के बददिमाग प्रवक्ता, अधकचरा ज्ञान लेकर घूमने वाले सांसद, अडानी की दलाली कर रहे उनके मंत्री, कांग्रेस के खिलाफ जॉर्ज सोरोस को लेकर कुछ आरोप लगाते हैं। तो आरोपों का जवाब तो हम दे रहे हैं। आज हमारे कुछ सवाल है जॉर्ज सोरोस पर
और उसका जवाब नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को और उनकी सरकार को देना पड़ेगा। सत्ता में काबिज रहे आपको 11 साल हो गए। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, अगर वो भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रयास कर रहा है, तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में आप बंद क्यों नहीं करते हैं? उसका धंधा पानी तो खूब फूल फल रहा है, पनप रहा है। उसको इस देश में ऑपरेट करने की इजाजत क्यों है? आप आदेश दीजिए, उसके सारे बिजनेस यहां पर बंद हो, उसकी फंडिंग बंद हो। स्टार्टअप में फंडिंग है, किसानों को फंडिंग है, स्टूडेंट को फंडिंग है, छोटे छोटे बिजनेसेस में उसकी फंडिंग है, वो फंडिंग बंद करवाइए। आप सिर्फ लफ्फेबाजी करते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य होता तो अभी तक आप जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा चुके होते हिंदुस्तान में। और लिखिए यूएस की सरकार को और कहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश में अनिश्चितता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, उसका प्रत्यार्पण हो, हम यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब सुनिए नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस के लिए कर क्या रही है। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है। और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है। और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं। और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया 4था नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं। यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है। और आपको सिर्फ लफ्फाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने 900,000 यूएस डॉलर्स उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है। जॉर्ज सोरोस का हिंदुस्तान में आना हुआ 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी का सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के 2 बड़े इन्वेस्टमेंट आर्म, सोंग फंड जो ISB में चलता था और दूसरा अस्पाडा। कृपया फोटोज दिखाना शुरू करें। सोरोस का जो फंड अस्पाडा था, उसने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों में, किसानों के में, स्टार्टअप में, तमाम जगह इन्वेस्ट किए। लेकिन बड़ा पैसा अस्पाडा ने सोशल इंपैक्ट के तहत 2 कंपनियों को दिया। ये 2 फंड वेंचर्स थे। इन 2 कंपनियों को बड़ा पैसा दिया। उन कंपनियों के नाम है नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। और कैपिटल फ्लोट की बात करते हैं। कैपिटल फ्लोट के ये फाउंडर्स हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, कैपिटल फ्लोट चलाते हैं। इन्होंने करीब $300 मिलियन, $300 मिलियन की फंडिंग
40,000 छोटे उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप ऐसी जगहों पर करी है। यह कैपिटल फ्लोट अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है और यह एक्सियो जो है यह फंडिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह कैपिटल फ्लोट है। कैपिटल फ्लोट में बड़ा पैसा सोरोस के इन्वेस्टमेंट आर्म अस्पाडा, जो अब लाइट रॉक के नाम से जाना जाता है, उसने लगाया। कैपिटल फ्लोट का नाम अब बदल के एक्सियो हो गया है और उसको ये दो नौजवान गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिशृंग चलाते हैं। ये दो नौजवान प्रतिभावान हैं। इन्होंने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, 40,000 छोटे मध्यम लघु उद्योगों को दिए हैं। इन्होंने करीब पैसा किसानों को दिया है, स्टार्टअप में लगाया है। ये मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं। उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋषिशृंग हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रबल समर्थक नहीं है, ये उनके नोटबंदी जैसे कानूनों को ऐतिहासिक भी बता चुके हैं। ये गौरव जी का एक ट्वीट मुझे मिला है, एक पोस्ट मिला है कि जबरदस्त आपने फैसला किया है, जबरदस्त फैसला है नोटबंदी का। इस तरह की बातें जो हैं यहां पर आपको दिख रही हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज नीति आयोग का एक फंक्शन था, उसमें कैपिटल फ्लोट के फाउंडर होने की हैसियत से ये दोनों लोग आए थे और वहां पर इन लोगों ने खूब मंच साझा किया, फोटो खिंचवाई, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों फोटो में दिखवाया है। एक गौरव हिंदुजा है, एक शशांक ऋषिशृंग है। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? और अब आगे की कहानी सुनिए। मंच ही साझा नहीं कर रहे हैं, यह रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है और बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। शशांक जी का विवाह 2017 में मुंबई में हुआ और इस विवाह में प्रिया शाह जी के नाम की युवती थी, उनसे विवाह हुआ। प्रिया शाह जी राजेश शाह जी की बेटी है और वीरेन शाह जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष होते थे उनकी पोती हैं। वीरेन शाह जी वही व्यक्ति हैं जो राज्यसभा सांसद भी रहे और उसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे और 2013 में जब उनका निधन हुआ तो तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने उस पर ट्वीट करके शोक संदेश भी जारी किया था। शशांक ऋषिशृंग की शादी भाजपा के नेता वीरेन शाह की पोती प्रिया शाह से हुई। उस शादी में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे। उस शादी में देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। यह आपके सामने तथ्य हैं, उस टाइम के अखबार जो बता रहे हैं कि उस बड़े विवाह में जो संपन्न हुआ, दूसरा भी दिखाइए आडवाणी जी वाला, उसमें कौन कौन आया था। ये सब लोग उसमें शामिल हुए। इस शादी में वर वधू को आशीर्वाद दिया और उसके एक ही साल पहले जब प्रिया के भाई मतलब वीरेन शाह जी के पोते की शादी हुई थी तो उसमें पीयूष गोयल वगैरह भी शामिल हुए थे। तो रिश्ता बहुत गहरा है। शशांक ऋषिशृंग का बीजेपी के एक परिवार से रिश्ता है, लेकिन वो जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड को चलाते हैं, कैपिटल फ्लोट, जो अब एक्सियो है। तो इस पर अब हम क्या कहें? हमारा सवाल है कि ऐसे लोगों के साथ आप क्या कार्रवाई करिएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करिएगा? बीजेपी सोरोस पोषित लोगों से रिश्ता क्यों रखती है? नरेंद्र मोदी सोरोस पोषित लोगों से गलबैया क्यों करते हैं? अगर जॉर्ज सोरोस इस देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं तो यूएन डेमोक्रेसी फंड जो उनको पैसा देता है उसमें आप डोनर क्यों हैं?
ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस मंच से नहीं, हर जगह से पूछे जाएंगे।